एलविश यादव और कंट्रोवर्सी का तो कोवलेंट बॉन्ड बन चुका है, स्ट्रांग है, टूटता ही नहीं। एलविश यादव से मुझे याद आया ध्रुव राठी। एलविश यादव का एनआरआई कजन ध्रुव राठी ने हाल ही में शिवाजी द बॉस देखकर अपना आयोनिक बॉन्ड बना लिया है बीजेपी के साथ। आयोनिक बॉन्ड स्ट्रांग होते हैं लेकिन उन्हें तोड़ा जा सकता है पानी में डुबा के। एनसीईआरटी में लिखा है, मैं सिर्फ बता रहा हूँ। ऑन द सेम साइड दो नॉन मेटल एलिमेंट्स कभी आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकते, जैसे बीजेपी और लद्दाख। मरना है क्या भोसड़ी के? やめてください。いや、僕にしかできないんだ。やろう、デスノートで世の中を変えてやる。पहली न्यूज़ ये है कि जेएनयू के बच्चे जो सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस में प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्हें बोला गया कि ये सब काम साइड हट के करो। इट्स नॉट लाइक कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, इट्स लाइक कि बहन के लोड़ो साइड में कर लो प्रोटेस्ट। दिल्ली में हो तुम, पंजाब में नहीं। एनीवेज, इंडिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे मारने पर लोग हंसते हैं? डैंग जोक्स। और अगर तुम हरियाणा से हो तो लड़की। नमस्कार दोस्तों, भारत में बेरोजगारी के साथ साथ डैंग कल्चर बहुत तेजी से फैलता जा रहा है। तो आज मैं आया हूँ आपको सिखाने हाउ टू बी अ डैंग चोद। तुम मुझसे नाराज हो? हाँ, क्यों? क्योंकि तुम मेरी दोस्त नहीं है। बहन की लोड़ी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू बी अ डैंग चोद इन रियल लाइफ, क्योंकि रियल लाइफ में डैंग बनना बहुत ईजी है यार। आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए, बाप का पैसा, महंगी गाड़ी, तो पैसा, बस। फिर तो आप जो बोलोगे लड़की ऐसे ही की यार, बन गए आप डैंग, अनटिल उसको आपसे ज्यादा पैसे वाला ना मिले कोई। थिंग इज हाउ टू बी अ डैंग चोद ऑन सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पर डैंग कैसे बन सकते हैं? ये तो और भी इजी है यार। आपको हर इंस्टाग्राम पोस्ट पर बस ये 4 चीजें करनी है। किड्स अंडर माई बेसमेंट, रैंडम रेसिज्म, रैंडम बॉडी शेमिंग, रैंडम रेडिट जोक्स जो आपने आज से 4-5 साल पहले देखे थे। बस बन गए आप डैंग। और बस एंड में एक अनफनी सा नॉनवेज जोक मार दो जिसपे सिर्फ वही बहन का लोड़ा सहेगा जो शाम को तुम्हारे साथ जिम जाता है। पर पता सीरियसली मुझे बात समझ नहीं आती कि इंडिया में लोगों का माइंडसेट कितना अजीब हो चुका है। बच्चे, लड़के, लड़कियां सिर्फ ये प्रूव करने में लगे हुए कि उनका ह्यूमर उनकी लड़ से ज्यादा डार्क है। और आधे टाइम तो वो ह्यूमर होता भी नहीं है बेंचो, इट्स अ कंप्लीट हेट। पर पता है प्रॉब्लम ही है, लोगों को पता ही नहीं है आज के टाइम में कि जोक और हेट में फर्क क्या होता है। एक लड़की जो फिजिकली डिसेबल है, उसके दोनों हाथ नहीं है, उसकी रील में एक बंदा लिख रहा है कि आपको गुस्सा है तो आप चाटा कैसे मारते हो। और लड़की भी रिप्लाई कर रही है, कहती जरूरत नहीं पड़ती, तेरी माँ सारा काम टाइम पे करती है। कुछ भी चल रहा है इंस्टाग्राम पर भाई, कुछ भी। हर किसी को डैंग बनना है आज की दुनिया में। और ये 12th क्लास के बच्चे क्यों डैंग बन रहे हैं यार? तुम्हारे डैंग और अनफनी कमेंट से सीरियसली किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तुम डैंग हो या नहीं, सिर्फ एक चीज से डिसाइड करा जाएगा और वो है तुम्हारे बोर्ड का रिजल्ट। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, तुम्हारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारी सोसाइटी तुम्हारी गांड मार लेगी भाई। ऐसा तो है नहीं ना कि तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हारे घर आ रहा है बोल रहा है कि तुम्हारे बेटे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया और तुम बोल रहे हो कि अच्छी तो तुम्हारे बेटे की शक्ल भी नहीं है। तुम नहीं बोल सकते ऐसा। तुम 1 साल के बच्चे के लिए ऐसा नहीं बोल सकते। और ये सोचने और बोलने का कोई फायदा नहीं है कि मेरी होने वाली बीवी तो अभी किसी और के साथ एक्स्ट्रा क्लासेस ले रही होगी। ये सब डिस्ट्रैक्शन के तरीके हैं, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा भी है और बहुत कम भी है। क्योंकि मे भी हो सकता है कि अभी तुम्हारी होने वाली बीवी की जुबान पर किसी और के इश्क का नमक हो, और मे भी ये हो सकता है कि तुम्हारी होने वाली बीवी अभी पैदा ही ना हुई। तो चलो डैंक और जोक्स इन सबकी बात चली रही है तो मैं भी तुम्हें एक जोक सुनाता हूँ। तो एक बच्चा होता है 4-5 साल का। अब इतने छोटे बच्चे को तो क्या ही पता होता है। तो वो अपनी मम्मी के पास जाता है और बोलता है कि मम्मी मम्मी, मैंने आज देखा कि पापा आज काम वाली आंटी को सोफे पर लिटाकर। बस बच्चा इतना बोलता ही कि मम्मी उसको रोक देती है बीच में और बोलती है रुक जाओ, अभी शाम को जब तुम्हारे पापा काम से आएंगे ना, उनके सामने बताना, फिर बताती हूँ मैं इन्हें। तो शाम को उसके पापा काम से आते हैं तो उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा अब बताओ तुम्हारे पापा के सामने। तो वो छोटा बच्चा बोलता है कि मम्मी मम्मी, मैंने देखा कि पापा आज काम वाली आंटी को सोफे पर लिटाकर वो कर रहे थे जो शर्मा अंकल आपके साथ करते हैं। tale bantno inde tale tu inde tale bantno inde tale tu tumak tumak dai inde tale tu